अपना एक्सरसाइज यानी क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 के हल करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के हम बनाते हैं। चलिए एक टाइप बताते हैं, जैसे मान ली कि ई वाला टाइप, जैसे एगो ए बनाते हैं, ठीक है, ए बना देते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या है, ये तो सब बच्चा का बन जाएगा क्योंकि 2 पर पावर -2 है। क्वेश्चन में लिख लिया है ऊपर की मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करने के लिए है, तो मान ज्ञात करने के लिए है, तो सीधा सीधी हम माइनस है तो माइनस को प्लस करने के लिए 1/2 पर पावर ऐसे करेंगे ना, और बराबर में लिखेंगे 1/2 आगुने 2, यही ना, यानी 1/4 आंसर हो गया। अब इसी तरह से देखिए बी सी और डी सब सेम है, तो चलिए डी से डी ई एफ जी एच यहाँ तक एक है। क्वेश्चन अपना देखते जाइए, यहाँ डी क्वेश्चन से लेकर एच तक सब एक टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप के क्वेश्चन है या नहीं? आप लोग का नहीं लेवाया अभी बुक, कहिए लेवाएगा। जब बुक नहीं रहेगा तो पढ़ाई होगा कैसे बताओ? देखिए क्वेश्चन कहाँ से, जब क्वेश्चन समझ में नहीं, क्वेश्चन नहीं देखोगे तो बताओ बनेगा कैसे? नहीं बनेगा ना। ए बुआ को यहाँ दे दो, ये वाला में। चलिए पीछे तो है, ये तुम्हारे पास है, यहाँ भी नहीं है। अच्छा तो लेके आना चाहिए। आ जाइए, ठीक से जाइए, और तू यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। उसमें से देखिए तब तक जो भी बच्चा के 1-2 बच्चा का बचा हुआ है बुक, वो कल परसों ले लीजिएगा, ठीक ना, ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर समझिए, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा बीच में रख दो, हाँ ऊपर चले जाइए आप। अब सही है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन के देखिएगा, देखिए तो डी से लेकर एच तक एक ही टाइप के क्वेश्चन लग रहा है। देखिए सब एक ही टाइप के है ना, इसमें से एक को हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन बना देंगे, हल कर देंगे तो सब बन जाएगा ना। तो चलिए हम डी बनाए, चाहे ई चाहे एफ, है ना, कोई भी बनाते हैं। तो चलिए हम ई ही बना देते हैं, ठीक। ई क्वेश्चन में है कि 2/3 और आपका होल पावर में -5 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम इसका सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस में है ना, तो प्लस करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2/3। चलिए प्लस कर दिए प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, और 1/, ठीक है, 2/3 गुना में 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 के बार करेंगे, 5 बार कर दिए ना। चलिए अब ये पहले बताइए कि यहाँ पर ऊपर एक था ना, एक, ठीक है, और गुना करेंगे तो बताओ ये सब पूरा का पूरा पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। चाहते आप तो डायरेक्ट इसको गुना करके भी, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और फिर 3 में 3 गुना करके उतना लिख के फिर बाद में पलटते, लेकिन हम एक ही बार पलट दिए। बताइए कोई दिक्कत इसमें? अब आगे बढ़ेंगे, देखिए एक से तो कुछ वैल्यू है नहीं ना, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 81, 81 में हम 3 से गुना करेंगे, 3 38 24, 243 अब बट्टा में 32, यही ना होगा, ये बट्टा में आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? पॉइंट में है कि बट्टा में ही है, नहीं तो पूर्णांक में होगा, पूर्णांक में अपना तोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े ना। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं जे के, है ना, यहाँ से क्वेश्चन अलग टाइप के होता है ना।
तो चलिए हम जे के, तो चलिए के ही बना देते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है ना, तो चलिए हम के को बना देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/4, ठीक है, 1/4 माइनस 2 पावर में है, प्लस 1/2 और माइनस 2 प्लस 1/3 और माइनस 2। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना? ये पहले बताइए कि सब के सब जोड़ में है, ठीक है, क्या है, जोड़ में है, और पावर बताइए क्या है, माइनस में सबके है ना, माइनस में। चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। चाहेंगे तो अंदर में सबके प्लस कर देंगे और कॉमन -2 ले लेंगे, ऐसे ही बन सकता है ना। लेकिन चलिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको प्लस करते हैं, 1/4 के होल पावर 2, ठीक है, सही है ना। यहाँ फिर यहाँ प्लस देंगे। चलिए 1/2 के होल पावर कितना, 2, ये भी हो गया। आगे 1/3 के होल पावर 2, सब प्लस में हो गया। आगे बढ़ते हैं, बताइए कितना बार, 1/4 गुने 1/4 प्लस देंगे यहाँ, ठीक। फिर लिखेंगे 1/2 गुने 1/2, ठीक है, फिर प्लस देंगे 1/3 गुने 1/3, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, तो बताइए 1/16, सही है यहाँ तक, प्लस 1/1 कितना 4 प्लस 1/1 कितना 9। अब बताइए यहाँ भाग में हो जाएगा ना, तो चलिए 1 गुने कितना 16/1, बात समझ में आ रहा है, प्लस 1 गुने 4/1 प्लस 1 गुने 9/1। अब बताइए गुना करेंगे इसमें, तो जो कहते हैं 1 से भाग देंगे तो 16 का 16 आएगा, प्लस 4 के 4 आएगा और प्लस 9 के 9 आएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 9 29, कितना आंसर देता है, उनतीस है ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर, है ना, आते हैं हम छठा में, छठा क्वेश्चन में ना। छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि परमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या कितना है, तो देख लीजिए। चलिए यहाँ सोल्व हम पहले कर देते हैं, क्या है, कोई दिक्कत क्या है। चलिए देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है से देख लीजिए। लिखा हुआ है कि 1/2 के होल पावर -2 भागा 2/3 के होल पावर -3, ठीक है, का गुणात्मक विलोम लिखिए। गुणात्मक विलोम सब कोई समझता है कि नहीं? चलिए, एगो योज्य प्रतिलोम होता है, एगो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम कहिए चाहे विलोम कहिए, उल्टा, ठीक है। तो दोनों बात हम पहले समझा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। और यहाँ पर एक लिखते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ये दोनों बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, तो हम ले लेते हैं, 4/2, ठीक, 4/2, 4/2। पहले बताइए 4/2 प्लस में है कि माइनस में है, जल्दी बताइए। प्लस में है, 4/2 जो है क्या है, प्लस में है। तो हम गुणात्मक प्रतिलोम के कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम के बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको बट्टा में उल्टा कर देना है। कुछ में कर देना है, किस में कर देना है, बट्टा में उल्टा कर देना है। लेकिन अगर हम योज्य प्रतिलोम की बात करेंगे तो चिन्ह में उल्टा करना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। और एथी में गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा करना, कैसे भागा बनाते हैं, तो गुना के रूप में करके भाग को बदल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। बताइए 2/4 हो गया, पलट दिए ना बट्टा में। लेकिन योज्य प्रतिलोम कहेंगे तो ये हो जाएगा -4/2। जैसे हो इसी, खाली चिन्ह में बदलाव हुआ, नहीं समझ में आया, चिन्ह में बदलाव हुआ ना, -4/2 हो गया।
यही तो है योज्य प्रतिलोम। ई माइनस नहीं, ई बराबर है, माइनस नहीं बराबर के चिन्ह दिला है। समझ में आया? तो चलिए फटाफट बताइएगा आप लोग। तीन के बताइए योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -3। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, गलत है। ये 3 है तो एक मतलब समझो कि 3/1 है, ये 1/3 होगा। समझ में आया? अच्छा चलिए बताइए 5/8 के गुणात्मक प्रतिलोम 8/5। अब बताइए इसका बताइए योज्य प्रतिलोम प्लस ना, प्लस 5/8 क्योंकि माइनस में दिया हुआ है तो उल्टा करोगे ना। नहीं समझ में आया? चलिए -5 के बताइए। हाँ +5 है, नहीं तो केवल 5 बोलेंगे ना। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे तो 1/-5, माइनस यहाँ दिया हुआ है ना। तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे ना तो चिन्ह में नहीं कोई बदलाव करेंगे, जैसे चिन्ह है उसी लिखेंगे। बोलिए फाइनल हो गया ना। तो इसका इसको जो है क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक मतलब कि आपको पहले क्या करना है? आपको पहले सोल्व करना है, ठीक है ना। क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करके और उसको फिर क्या कर दो? गुणात्मक प्रतिलोम लिख दीजिए, मतलब उल्टा कर देना है खाली बट्टा में। समझ में आया? जैसे बनाना है वैसे बना देना है और फिर बट्टा में क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा। तो चलिए बनाए ना। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, ध्यान दीजिए। बोलिए 1/2 के होल पावर, बोलिए 2 होगा ऐसे, भागा 1/2/3 के होल पावर, बोलिए 3 होगा। यहाँ तक समझ में आया सब कोई के? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 गुने 1/2 भागा 1/2/3 गुने 2/3 गुने 2/3। इसमें कोई दिक्कत? देखिए ये अलग जा रहा है, ठीक है ना। ये मत समझिए एकड़ में है, यहाँ तक है। देखिए ये यहाँ तक है, ठीक, ऐसे देखिए इसको घेर दिए और यहाँ से ऐसे मान लीजिए घिरा गई, ठीक। और यहाँ से देखिए तो बताइए कितना? 1/, कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए? 1/4 ना होगा कि नहीं होगा? कहाँ सो जाते हो का सब? अब बताइए कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/3 तिया 9 और 9 तिया 27। गुना भी तो नहीं के नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 1 गुना कितना कर दे जल्दी बोलिए? ठीक है। और फिर भागा ना, बताइए कितना? 1 गुना कितना? 27/8। अब तो एक मतलब ये 4 है, अब भागा ये कितना है? तो ये 27 कितना है? 27/8 है ना। अब बताइए क्या करें? ऐसे कर दें, है ना। चलिए अब बताइए क्या होगा? कटेगा या नहीं कटेगा? तो ऊपर के ऊपर गुना, तो 8 चौका 32, 32/27। अभी आंसर नहीं आया है। अब बोल रहा था गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम चाहे विलोम दोनों एक ही होता है, ठीक है। बताइए इसका क्या कर दें? 27/32 है ना। माजा देने वाला मैथ। बताइए अच्छा मैथ है कि नहीं? कितना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मैथ है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि छठा के हम पहला क्वेश्चन बनाए थे ना, तो छठा का पहला क्वेश्चन हम बना दिए, तो दूसरा तो आप खुद बना ही लीजिएगा। तो चलिए हम आगे आते हैं केमा क्वेश्चन में, 7वां में आते हैं, ठीक। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, यही बोल रहा है ना। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पहला ना, 7 के पहला आते हैं। देखिए 7 के पहला में क्या दिया गया है? 2 पर पावर कितना? -2 पर पावर -4। तो चलिए 2 पर पावर हम -4 दे देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना।
अब बराबर में दीजिए और लिखिए 1/2 पर पावर 4। क्लियर? सही है यहाँ तक? यही होगा ना? अब बताइए क्या होगा? 1/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही ना? एक मतलब 1/2 कितना? 16। इसलिए आप बताइए क्या पूछ रहा है? खाली 16 होगा? अभी तो पूरा काम नहीं हुआ है बुआ। इस समझ में यहाँ तक आया? अब बोल रहा है कि भैया गुणात्मक प्रतिलोम भी आप ध्यान दीजिएगा। हम कहें ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम के ध्यान देते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम तो बताइए कितना? 16/1, तो एक मतलब 16। अब समझ में आया? पहले ही हड़बड़ा जाते हो। तो क्या ये क्वेश्चन पूरा बनेगा? चलिए, गर्दा धूड़ी उड़ा देना है ना? जितना धूड़ी उड़ावल बने, गर्दा और धूड़ी उड़ाते रहो एकदम। किस संख्या को, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए आपका टाइप 2 आ गया है ना? 8वां क्वेश्चन के बाद हम करते हैं, ठीक है? 8वां क्वेश्चन के थोड़ा सा हम अलग ढंग से समझाते हैं, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। किस संख्या को 3 पर पावर -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए? यही ना बोल रहा है? चलिए यहाँ देखो, यहाँ देखिए, किस संख्या को 3 पर पावर -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल कितना हो जाए? तो अब इस संख्या को हम नहीं लेते, हमको पता नहीं लग रहा है कि भाग दें कि गुना करें, हमको पता नहीं लग रहा है। तो एक आइडिया हम अलगे से लगाते हैं, देखिए ध्यान से। किस संख्या को, देखिए क्वेश्चन यही ना है कि किस संख्या को इतना से गुना किया जाए, किस संख्या को 4 से गुना किया जाए, हम अपना मन से दे रहे हैं, 4 से गुना किया जाए कि गुणनफल 8 हो जाए। कितना से गुना किया जाए? 2 से। एक मतलब कि आप क्या किए हैं? 4 से इसमें भाग दे दिए, 4 दूनी 8, यही ना किए हैं? तो एक मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा था, देखिए कि किस संख्या को 3 पर पावर -7 से भाग दिया गुना किया जाए कि भागफल कितना हो जाए? तो एक मतलब कि इसको भी भाग देंगे 3 से। कैसे इसको दे रहे थे? इसको दे रहे थे ना, समझ रहे ना? यानी पीछे वाला के ना, 1 मिनट, किस संख्या को 4 से गुना किया जाए, किस संख्या को 4 से गुना किया जाए कि गुणनफल, एक ई पट्टी रखो, जैसे इसको हम ऐसे रखते ना, देखिए इसको ऐसे रखते ना, तो यहाँ पर भी 3 अभागा 3 पर पावर कितना? -7। समझ में आया? एकदम इसी के जैसा कर रहे हैं कि नहीं? इसको एकदम सेम इसी के जैसा अपना मन से सोच लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। बताइए इसमें पावर कितना है? जल्दी फटाफट बताइए ना। कुछ है तो बताए थे ना, एक सूत्र लिखवाए थे कि जब आधार बराबर रहे, भाग में रहे, तो पावर घटता है। बोले थे कि नहीं? पावर घटता है। तो बताइए 3 पर पावर 1 -7, माइनस पहले से है, ये सूत्र हो गया घटाव के हिसाब से। एक मतलब 3 पर पावर माइनस कितना? 1 मिनट, 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 7, यानी 3 पर पावर कितना? 8 है। अब अथी में घात में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है ना? हाँ, कितना से गुना किया जाए। तो आप गुना भी करके लिख में तो पावर में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना ही आंसर होगा। बन गया ना? ऐसे ही तो है, ठीक है? इधर दिखाई दे रहा है? अच्छा चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस संख्या को इतना से गुना किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए। तो मतलब कि आपको लिखना है, ध्यान से सुनिए, 10 पर पावर -1 अभागा 5 पर पावर -1, अभी फिर भागे देना है। देखो कैसे, एकदम सेम इसी के जैसे बनाना है। तो देख लीजिए, 8वां की कीमत है, ये केवल 8 नहीं, केवल 8वां था। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करना है आपको करना है कि 10 पर पावर -1 और उसके बाद भागा करेंगे ना, भाग करेंगे कितना? 10 पर पावर -5 पर पावर कितना? -1 है। चलिए यही ना, भागे देंगे। अब बताइए क्या करेंगे। तो बताइए, एक सूत्र आपको लिखवाए थे कि a पर पावर m भागा b पर पावर m, लिखवाए थे ना। मतलब नीचे ही a हो गया, नीचे वाला मिल रहा है, देखो तो नहीं मिल रहा है, और ऊपर वाला मिल रहा है, सेम इसी सूत्र पर जा रहा है कि नहीं? तो इसको हम बट्टा लिखे थे ना कि a/b के होल पावर m,
लिखे थे ना। तो यहाँ पर भी बताइए क्या करेंगे कि 10/-5 के होल पावर -1, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब 5 दूनी 10, यानी -2 के पावर कितना, -1, यही ना। अब बताइए कितना हो जाएगा। तो 1/-2, माइनस चाहे बीचे रख दो चाहे जहाँ रख दो, कितना आंसर है, -1/2 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।